हाँ तो दोस्तों एमजीएल के क्वार्टर 1 के नंबर्स आ चुके हैं, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि आपको एमजीएल के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में रेवेन्यू का नंबर 34% से बढ़ा है और ये नंबर आया है 1593 करोड़ पे। और अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो ये नंबर 41% से बढ़ा है और ये नंबर आया है 185 करोड़ पे। तो देखा जाए तो यहाँ पे क्वार्टरली बेसिस पे थोड़े से मार्जिन में रिकवरी आती हुई हमें नजर आ रही है। अब अगर हम यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पर रेवेन्यू के नंबर्स की अगर हम बात करेंगे तो 139% से रेवेन्यू का नंबर यहाँ पे बढ़ा है, यानी कि ऑलमोस्ट डबल से भी ज्यादा रेवेन्यू का नंबर यहाँ पे कंपनी का में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो देखिए पिछले साल इसी सेम क्वार्टर में कोविड की सेकंड वेव थी, जो नॉर्मल जो डिमांड होती है वहाँ पे अराउंड 20-30% से वो डिमांड कम थी, तो उसकी वजह से वो नंबर हमें कम नजर आया था। और अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो ये नंबर 9% से गिरा है और ये नंबर आया है 185 करोड़ पे। तो देखिए ईयर ऑन ईयर बेसिस के नंबर्स पे यहाँ पे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उसके बाद में पिछले एक साल में बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे चेंज हुई है। उस कोविड के सेकंड वेव के बाद जब इकोनॉमी वापस से ओपन अप हो रही थी, वहाँ पे जो नेचुरल गैस के प्राइसेस की अगर हम बात करेंगे पिछले एक साल में मोर देन 100% से वहाँ पे बढ़े हैं। लेकिन उसके बाद अगर हम देखेंगे जो अभी रिसेंटली उन्होंने जो हाई बनाया था, तो उसके कंपेरिजन में अराउंड 10 से 15% अभी नेचुरल गैस के जो प्राइसेज है वो अभी नीचे ट्रेड हो रहे हैं। तो देखिए डेफिनेटली अगर हम देखेंगे ये जो अभी रिसेशन की बातें चल रही है, तो वहाँ पे थोड़ा कूल डाउन हमें इनकी प्राइसेज में होता हुआ नजर आ सकता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर आने वाले टाइम पे अभी इन्होंने जो प्राइस हाइक किए, तो वहाँ पे इतना ज़्यादा ये लोग वापिस से अपने प्राइसेज कम नहीं करेंगे। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो आने वाले टाइम पे थोड़े मार्जिन इंप्रूवमेंट के इंडिकेशन हमें यहाँ पे नजर आ सकते हैं। तो ऑल ओवर अगर देखा जाए तो क्वार्टरली बेसिस के जो नंबर्स थे हमारा मेन फोकस यहाँ पे उसके ऊपर होना चाहिए और वो नंबर हमें यहाँ पे अच्छे नजर आते हैं। तो देखिए 785 रुपीज पे ये स्टॉक अभी ट्रेड हो रहा है। अगर हम ऑल टाइम हाई से अगर हम बात करेंगे ऑलमोस्ट तीन अभी अगर हम परसेंटेज वाइज बात करेंगे अराउंड 40% ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से गिर चुका है। तो यहाँ पे आपने क्या करना चाहिए, तो देखिए मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखेंगे तो एक कंजर्वेटिव पोर्टफोलियो के लिए स्टॉक हमें नजर आता है। वहां पर अगर हम डिविडेंड यील्ड की अगर हम बात करेंगे करंट प्राइस पे अराउंड 3 से 4% का डिविडेंड यील्ड हमें इस कंपनी का नजर आता है और एक ग्रोइंग इंडस्ट्री में ये कंपनी काम करती हुई नजर आती है। क्योंकि अगर आप देखोगे जो पाइपलाइन वाला बिजनेस है वो भी एक अच्छा खासा बिजनेस इनका मुंबई में चल रहा है और उसके अलावा अलग एरियाज में भी कंपनी एक्सपांड करने की कोशिश कर रही है। उसके अलावा अगर हम देखेंगे जो सीएनजी वाला बिजनेस है वहां पर भी एक अच्छी डिमांड यहाँ पे क्रिएट होती हुई हमें नजर आ रही है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो यहाँ पे डेफिनेटली ये जो कंपनी है आपके रडार पे होनी चाहिए। लेकिन अगर आपके रिटर्न ज़्यादा है, अगर आपकी रिस्क कैपेसिटी अगर हाइयर है, तो मेरे ख्याल से आपने इग्नोर करना चाहिए। अगर रिस्क कैपेसिटी अगर आपकी कम है और अगर आपको एक नॉर्मल एक स्टेबल स्टॉक चाहिए, तो उसमें आप ये अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड कर सकते हो। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि एमजीएल के जो क्वार्टर 1 के नंबर्स है वो आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूँगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।